आपको क्या लगता है आपका ट्रेडिंग में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप गलत जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप गलत जगह पे अपना टारगेट रखते हो और उससे ज्यादा गलत तो आपने एंट्री ले रखी होती है। लेकिन ये एक इतनी छोटी सी चीज है ना, जिसको अगर आपने फिक्स कर दिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग फिक्स हो सकती है। और ये मैं आज आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जिसको देखकर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा और आपको समझ आएगा कि हाँ भाई, मैं भी तो यही कर रहा था, इसीलिए तो मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। तो चलिए सीधा मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने रिसेंटली अभी हमारे चैनल पे स्ट्रैटेजी शेयर की थी, उसी स्ट्रैटेजी का एग्जांपल मैं यहां पे लेके चलने वाला हूं ताकि आपको एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिखाई दे। पहले मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड में कैसे लगाना है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का ना एक शॉर्टकट होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना होता है और उसके बाद हाई एंड लो को मार्क कर देना होता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस जगह पर चार्ट का हाई एंड लो क्या है, तो आपको होगा कि हाँ भाई, जहां पे मार्क कर रखा है यहीं पे अपना हाई है और यहीं पे लो है। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हाई एंड लो को मार्क करना होता है। उसके बाद हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहां पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो नीचे की साइड का लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हम फिर बाय करने की एंट्री लेते हैं। अगर ऊपर की साइड का लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हम शॉर्ट करने की एंट्री लेते हैं। स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखना है तो इससे पहले मैंने वो वीडियो बना रखी है। अब अभी देखो, अभी हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो ऊपर की साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। लेकिन अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि थोड़े ही आगे जाके नीचे की साइड पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया था। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब यह है कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद वापस से प्राइस उस लेवल के अंदर आ गई। तो जब ये कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम कोई कंफर्मेशन देखते हैं। तो इस केस में जो हम कंफर्मेशन यूज कर रहे थे वो था CISD, जो कि स्मार्ट मनी का एक कंसेप्ट है। ये सब कुछ भी हमने ऑलरेडी सिखा रखा है और मेन अभी हमारी बात चल रही है एंट्री के ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक करके प्राइस उस लाइन पे वापस से आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसके हाई से लगते हुए। अब जब हमारे हाई से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम वहां पर बाय करने की एंट्री लेते हैं। तो जहां पर हमने येलो मार्क कर रखा है ना, देखिए यहां से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, प्राइस दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम बाय करने की एंट्री लेंगे। अब यहां पर आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि एंट्री कैसे लेनी है, फिर हम स्टॉप लॉस को समझेंगे, फिर हम टारगेट को समझेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको लोग मिस करते हैं। तो यहां पर एंट्री अपनी प्लान कैसे करनी है, इसके लिए आपको पता है, हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो हम यहां पर आ गए। मैंने आपको बताया कि पहले तो एंट्री आप तभी लोगे जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, जो कि इस केस में हम CISD का कंफर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो अभी हुआ क्या है, अभी हमारा यहां पर CISD ब्रेक हुआ है, लेकिन एंट्री मैंने यहां पे नहीं लेनी है। एंट्री मैंने तब लेनी है जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आएगी। यहां पे जो मैंने ये येलो मार्क कर रखा है ना, इस जगह पर मेरा CISD कंफर्म हुआ है, लेकिन जब कंफर्म हुआ था, अब प्राइस अगर मान लो मैं यहां पे एंट्री ले लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा तो यहां रखूंगा, और टारगेट अगर मैं रखूंगा तो इस जगह पे मैं अपना टारगेट रखूंगा। अब ये देखो, ये मेरा जो टारगेट बन रहा है वो बहुत ही बकवास टारगेट बन रहा है, और उसके बाद अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलता हूं तो समझ लीजिए मैं कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, और वो वेट ये है कि प्राइस, हमारा मानना है कि दोबारा से इस लेवल के पास आएगी। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। देखिए प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एंट्री लेनी होती है यहां पर जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आई है। ये स्ट्रैटेजी है, आपकी कोई भी डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी आप एंट्री ले रहे हैं तो सही जगह पे एंट्री लें। अगर आपने थोड़ा डिले कर दिया एंट्री लेने में तो वो ट्रेड समझ लीजिए बेकार हो चुका है, उस ट्रेड को छोड़ देने में ही भलाई है। तो अब यहां पर आपने जब बिल्कुल भूत पकड़ लिया, मतलब एग्जांपल में ट्रेड पकड़ लिया, तभी आपने सही जगह पे ट्रेड लेना है। तो यहां पर हमारी एग्जैक्ट पोजीशन बन रही थी, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे कैसे। अब भाई मैं यहां पर बैठा तो नहीं रहूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जो सबसे सही तरीका होता है ना वो ये होता है, पहले तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहां पर अगर मैं ट्रेड लूंगा तो स्टॉप लॉस मुझे कहां रखना होगा, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा कि कहां रखना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पे रखना होगा, और टारगेट मैं ज्यादा से ज्यादा भी यहां कर लेके चलता हूं, जिसके हिसाब से ट्रेड बिल्कुल बकवास है। लेकिन अगर मैं अपना ट्रेड यहां पर लूंगा तो फिर इस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर होगा और टारगेट मेरा
करीब करीब यहां पर होना है, तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है। यानी एंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सही जगह पे एंट्री लेना। और सही जगह पे एंट्री लेने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि यहां पर जैसे ही आपको दिखाई देता है, आपकी स्ट्रेटजी कुछ और हो सकती है, लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही आपको दिखाई देता है कि यहां पर आपका CISD कंफर्म हो गया है, तो अब आपको पता है कि आपने एंट्री कहां पे लेनी है। आपको पता है कि जब प्राइस दोबारा इस लेवल के पास आएगी आप तभी एंट्री लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपना लिमिट ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या होता है ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमने डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर वीडियो बना रखी है जिसमें आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं वो भी हमने बताया, तो वहां पर आप देख सकते हो। आगे भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहां पर आपने अपना लिमिट ऑर्डर लगा देना है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अब प्राइस जैसे यहां पर प्राइस ऊपर चल रही है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपने यहां पर अपना लिमिट ऑर्डर पहले ही लगा दिया है। अब अगर प्राइस इस लेवल पे आएगी तो सही जगह पे आपका जो ट्रेड होगा वहां पे आपकी एंट्री होगी। अगर प्राइस उस लेवल पे नहीं आती है तो फिर इस केस में आपकी एंट्री वहां पर नहीं हो पाएगी। तो कोई बात नहीं, आपका कोई खराब ट्रेड छूट भी जाता है या कोई बहुत अच्छा भी ट्रेड छूट जाता है, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। और जब आपका नुकसान नहीं हो रहा ना तो उसको भी प्रॉफिट ही माना जाता है। तो इसलिए गलत जगह पे एंट्री मत लो। लिमिट ऑर्डर लगा के एंट्री लोगे तो सही एंट्री आप ले सकते हो। आगे जब मैं आपको लाइव डेमो दूंगा तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर आपने देखा कि प्राइस क्या थी। प्राइस आपकी जैसे ही आपने कंफर्म हुआ कि यहां पर आपका CISD इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कंफर्म हो गया है, तो आपने क्या किया, आपको पता है कि प्राइस दोबारा इस लेवल पे आती है तभी आप एंट्री लेते हैं। आपका सेटअप यही कहता है और आपको अपने सेटअप को ही फॉलो करना है। तो फिर आपने क्या किया, आपने यहां पर अपना 65,978 पे आपने अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अब प्राइस जैसे ही इस लेवल पे आएगी वहां पर आपका जो ट्रेड होगा, मतलब सही जगह पे आपकी एंट्री होगी। अब देखिए कई बार इससे यह भी होगा कि आपके कुछ ट्रेड छूटेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो ट्रेड एंटर होना ही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे दो लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। एक जो आपका लेवल होगा वो आपने मान लिया कि यार थोड़ा भी नीचे आएगी वहां पे एंट्री ले लूंगा, तो आपने अपनी पहली लेवल की जो एंट्री है वो यहां पे रख दी। जैसे मान लीजिए आप 100 लॉट बाय करना चाहते हैं, तो आपने अपने जो 50 लॉट हैं उनको आपने यहां पे रख दिया, ताकि आपको लगता है कि यार थोड़ी तो मेरी एंट्री हो ही जाए। और इसके बाद बाकी बचे हुए जो 50 लॉट हैं वो जहां पर आपकी एग्जैक्ट एंट्री होनी है आप वहीं पर ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एंट्री होगी वो एक एवरेज प्राइस के आसपास होगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत एंट्री ही एक लोगों के नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनती है। दूसरा देखिए, एक और चीज यहां पे मेरे लिए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हो सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप के लिए क्या होता है कि प्राइस पैसे पहले इस लेवल के नीचे जाए और उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे, लेकिन हो सकता है आपने क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया, आपने देखा अरे प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है, वहीं पर आपने अपनी एंट्री प्लान कर ली। तो अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा कैंडल को क्लोज होने दें। 1-2 मिनट 3-4 मिनट रुक जाओगे अगर कैंडल के क्लोज होने का, तो आपकी एंट्री काफी ज्यादा सही हो सकती है। और ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा देती हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जहां पर आपकी एंट्री बनती है वहीं पर एंट्री लो, उसके लिए लिमिट ऑर्डर का यूज करो। फिर भी अगर आपको एंट्री लगता है कि नहीं यार मेरा हो सकता है कि प्राइस वहां तक ना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो फिर 2 लेवल में एंट्री ले लो। एक लेवल में अपने 50% लॉट लगा लो और दूसरे लेवल पे अपने 50% जो लॉट्स हैं उनको वहां पे रख लो, जो आपकी एग्जैक्ट एंट्री होगी, जिससे आपको एक सही एवरेज प्राइस निकल कर आएगी। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि कैंडल के क्लोज होने का हमेशा आपने वेट करना है। आगे हम ये सब चीजें, मैं आपको ट्रेड कैसे लगाना है वो सब भी प्लेस करके दिखाऊंगा। तो एंट्री का मामला आपको क्लियर हो चुका है। बट एंट्री ना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगा देना। अब होता क्या है वो मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहां पर देखो, अब जनरली लोग क्या करते हैं, यहां पर जैसे उन्होंने बाय करने का ट्रेड लेना है तो लॉन्ग पोजीशन होगी, एंट्री मान लो उनकी इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं पर बन गई है, तो वो क्या करेंगे, उन्हें दिख रहा ना कि प्राइस इस लेवल तक गई थी, तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल इस लेवल पे ही अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हो सकता है प्राइस दोबारा से सेम इस लेवल के पास ही आए और यहां से बढ़ जाए, और इवन हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और नीचे आए वहां से बढ़ जाए। मतलब पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होगा फिर प्राइस ऊपर जाएगी। इसलिए हमेशा आपने क्या करना है, आपने एक ठीक ठाक मार्जिन अपना रखना है। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि स्विंग लो कहां पर है, स्विंग लो अपना यहां पर है, तो आपने स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है बाय के केस में। यहां पर मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और आपको दिखाई
दे रहा है कि वहां पर कोई स्विंग लो है। मान लो आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने यहां पे कहीं पे एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपको यहां पे नहीं रखना है। आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है जो आपको अगर कोई कैंडल दिखाई दे रही है, प्राइस उस लेवल तक गई है, जहां तक प्राइस गई है ना वहां तक फिर से जा सकती है, उससे थोड़ा नीचे भी जा सकती है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने मार्जिन रखते हुए जो भी स्विंग लो है वहां पे उससे थोड़ा सा नीचे ही अपना आपने स्टॉप लॉस रखना है। जैसे मान लो किसी केस में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो कोई भी स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपकी जो एंट्री बन रही है वो यहां पे बन रही है। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको दिखाई दे रहा है, यार ये कैंडल है ना, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूं। अब अगर आपने ये स्टॉप लॉस रखा, ऑल्दो इस एग्जांपल में हमें रिसेंट में ऐसा नहीं दिखाई दिया कि प्राइस नीचे आई है, लेकिन अगर आपकी सही एंट्री की हम बात करें, सही तरीके की हम बात करें, तो यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो आपको दिखाई दे रहा है कि स्विंग लो यहां पे कहीं पे बन रहा है, तो आपको इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। मतलब ये आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। अगर आपने इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा, बल्कि जितना मार्जिन लेकर चल सकते हो उतना मार्जिन लेकर चलो, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस पहले नीचे आए, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कराए, उसके बाद ऊपर बढ़ जाए। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाय करने का ट्रेड ले रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो हमेशा स्विंग लो से नीचे होना चाहिए। इवन मैं आपको ना एक और एग्जांपल दिखाता हूं। पहले क्या करते हैं, हम इस चार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है मैं बिल्कुल सामने ही दिखा रहा हूं। अभी जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा था वो ये वाला एग्जांपल था 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब वापस से अगर मैं सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करूं तो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें क्या करना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले हाई एंड लो को मार्क करना है। तो अब देखिए ये वाला हाई एंड लो का तो काम हो गया है। अब अगर मैं अगले हाई एंड लो की बात करूं तो यहां पर मैं एक लाइन ही मार्क कर देता हूं फिलहाल के लिए। तो यहां पर देखिए हाई तो अभी हमारा यही वाला है, यानी अगर मैं हाई लेके चलूंगा तो यही मेरा हाई होगा। लेकिन अगर मैं लो की बात करूं तो अब मेरा जो लो है, अगर मैं इसके आगे ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूं और यहां पे मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूं, तो अब मेरा जो लो होगा वो करीब करीब यहां पे होगा, यानी ये होगा मेरा हाई, ये होगा मेरा लो। अब सेम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप होकर प्राइस नीचे आती है तो मैं शॉर्ट करने की पोजीशन लूंगा। अगर नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर आती है तो मैं बाय करने की पोजीशन लूंगा। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो आ गया जी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब क्या करते हैं, अब हम इसको प्ले करते हैं और उसके बाद हमें वेट करना होता है, जैसा कि चार्ट में होता है। तो हम वेट करते हैं कि भाई ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी या फिर नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी। तो यहां पर आपको दिखाई देता है प्राइस ऊपर के लेवल के आसपास चल रही है, तो ज्यादातर चांसेस है कि प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करनी है। अब देखिए प्राइस यहां से ऊपर गई, आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद वापस से इस लेवल के नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ऊपर की साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप कर दी है, ऐसा बिल्कुल हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, तो अब आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे और कंफर्मेशन मान लो आपको मिल जाता है तो आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। अब जब भी आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेते हैं तो वहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये है आपका स्विंग हाई, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यानी यहां पर कहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। और रही बात टारगेट की, तो जो आपको स्विंग लो नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आपका जो टारगेट होगा वो करीब करीब यहां तक हो सकता है, यानी इतना तो टारगेट आप लेकर चलेंगे ही। अब देखिए मैं इसको प्ले करता हूं और उसके बाद देखता हूं। देखिए यहां पर क्या हो चुका था, प्राइस इस लेवल के नीचे आ चुकी थी, हमारी एंट्री हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, देखिए प्राइस वापस से उस लेवल के पास जाती है। अब देखो अगर मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहीं के यहीं रखा होता, बहुत अच्छा एग्जांपल मिला हमें, मैंने अगर यहीं के यहीं रखा होता तो पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था, तो अभी फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखिए कि प्राइस नीचे आती है और आगे चल के आप देखेंगे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा टारगेट यहां पर हिट हुआ होगा। तो बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट आपको बताना यह था कि यहां पर आपने देखा कि मैंने अपना यहां पे मार्जिन छोड़ा था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब ये ट्रेड हमारा बहुत लंबा चलता, लेकिन इसके बाद जाके आखिर में देखिए हमारा टारगेट हिट होता ही होता। लेकिन अगर आपने गलती की होती, गलत जगह पे स्टॉप लॉस रखा होता, तो पहले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता और आप मार्केट से बाहर हो गए होते। जबकि उसके बाद देखिए इतना बड़ा मूव यहां पर हमें देखने को मिला है। तो हमेशा जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो जो स्विंग हाई है, अगर आप शॉर्ट करने के केस में देख रहे हैं तो जो स्विंग हाई है, जैसे कि हमने इस वाले केस में देखा था, तो यहां पर हमारा स्विंग हाई था
हमने यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान की थी, तो यहां पर हमारा स्विंग हाई था, तो हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है। देखिए मार्जिन छोड़ने के बावजूद भी कई बार हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन यहां पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफी कम हो जाएगी। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, यानी मार्जिन आपको छोड़ना है। और अगर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले रहे हैं तो हमेशा आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यानी आपको वहां पर भी मार्जिन छोड़ना है ताकि आपका स्टॉप लॉस कम से कम केसेस में ही हिट हो। अब चलिए टारगेट के बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका इस तरीके से कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या आपने ये गलती की है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब चलिए टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट बहुत सिंपल है, लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। देखिए जैसे कि मैं वही वाली स्ट्रेटजी के आसपास आ जाता हूं, तो यहां पर मान लेते हैं हमने अपनी बाय करने की पोजीशन ली, और यहां पर मैंने आपको बताया कि हमने जो भी हमारा लो है, स्विंग लो है, उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, मतलब हमें अपना मार्जिन मेंटेन करना है। अब रही बात टारगेट की, तो टारगेट आपका जो होगा, जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई ये स्विंग हाई है ना, मैं पूरा यहां तक का टारगेट लेके जाऊंगा, पूरा यहां तक लेके जाऊंगा, और कई बार तो सोचेंगे कि यार थोड़ा सा ऊपर ही मिल जाए ना, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मिल जाता तो क्या बुरा है, तो हल्का सा ऊपर ही रख लेंगे कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको उल्टा करना है, आपको मार्जिन रखना है, लेकिन मार्जिन इस बात का रखना है कि भाई आपका टारगेट ज्यादातर केसेस में हिट हो। तो इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्विंग हाई है ना, उससे थोड़ा सा नीचे अपना टारगेट रख लो। आपने यहां पर अपना टारगेट रखा होता। तो अब देखिए ये एग्जाम्पल मैं ढूंढ के नहीं आया था कि एग्जैक्टली यहीं पे दिखाऊंगा, बट जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया बिल्कुल परफेक्टली निकल कर आया है। तो देखिए यहां पर मैंने एंट्री ली होती। अब अगर मैंने अपना बिल्कुल मैं हाई लेके चल रहा होता कि जहां पर स्विंग आई है वहीं तक टारगेट रखूंगा, तो यहां पर देखिए मेरा टारगेट यहां पे हिट होता ही नहीं, बहुत आगे जाके हिट होता। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा मार्जिन अपना कम रखा होता तो यहां पर देखिए मेरा टारगेट बहुत पहले ही हिट हो चुका होता, और वो भी 1:3 ऑलमोस्ट 3 के आसपास का टारगेट था। तो अब दूसरी लर्निंग यहां पर आपके लिए वही है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और आप टारगेट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका टारगेट मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूं कि 1:3 का टारगेट रखो, मतलब वो ट्रेड तभी लो। अब ऐसा नहीं कि भाई 1:3 का टारगेट रखना है तो फिर क्या करता हूं, स्टॉप लॉस छोटा कर देता हूं, देखो बन गया 1:3 का टारगेट, ये तो बहुत बढ़िया है। नहीं भाई, स्टॉप लॉस तो वहीं रखना पड़ेगा, उसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आप कहोगे अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं छेड़ सकता, टारगेट भी मुझे वहीं रखना है, तो फिर मैं 1:3 लाऊंगा कैसे? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई आप ट्रेड वही लो ना जिसमें आपको 1:2 मिनिमम मिल रहा हो या 1:3 मिल रहा हो, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको दिखाई देता है कि भाई आपकी एंट्री किसी भी स्ट्रेटजी की वजह से यहां पे बन रही है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस तो देखो वहीं के वहीं रखना है। अब आपका जो टारगेट है वो आपको पता है कि मार्जिन भी ऊपर ज्यादा नहीं रखना है, तो ये 1:1.5 का बन रहा है, तो ये ट्रेड लेने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 1:3 का ट्रेड ले रहे हैं, जैसे यहां पर अगर मैं रहूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस करीब करीब यहां पर रहेगा और टारगेट मेरा यहां पर रहेगा, तो अब मेरा 1:3 का टारगेट बन रहा है। तो ऐसे में अगर मैंने एक ट्रेड में लॉस किया, 2 ट्रेड में मैंने लॉस किया और तीसरे ट्रेड में मैंने प्रॉफिट कर लिया, तो फिर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहूंगा। लेकिन अगर मैं बिना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चल रहा हूं ना, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो पैसे में आग लगाना है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जब तक रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा जो ट्रेड ले रहे हो वो ट्रेड तभी लो, क्योंकि एक बार पैसा नहीं कमाना ना आपको ट्रेडिंग से। अगर आपने एक बार पैसा कमाना है तो फिर तो आप तुक्के मार के ट्रेड ले लो। आपको अगर लॉन्ग टर्म कमाना है तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना ही होगा। मन आ रहा है इसलिए ट्रेड ले रहा हूं, यार छूट ना जाए, यार मौका ना निकल जाए, इसलिए यार यहां पे मेरी पोजीशन बननी चाहिए थी, मैं यहां पे ट्रेड ले लेता हूं, तो फिर ऐसे काम नहीं चल पाएगा। आपने प्रॉपर रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि आपने एंट्री कब लेनी है, जब आपकी बन रही है वहां पे एंट्री लो। फिर भी आपको लगता है कि यार एंट्री मिस हो सकती है, तो 2 लेवल में एंट्री ले लो और कैंडल क्लोज होने का वेट करो। स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप लॉन्ग करने की पोजीशन ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्विंग लो से थोड़ा नीचे होना चाहिए। आपको मार्जिन रखना है कि प्राइस स्विंग लो के पास आके बढ़े भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। और अगर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले रहे हो तो वहां पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि प्राइस अगर स्विंग हाई के पास जाके वापस नीचे भी आए तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। और रही बात टारगेट की, तो वहां पर आपने अपना मार्जिन छोड़ना है थोड़ा। आपको दिखाई देता है प्राइस स्विंग हाई तक जा सकती है, तो स्विंग हाई से थोड़ा सा
नीचे का अपना टारगेट रख लो ताकि आपके टारगेट के हिट होने के चांसेस बढ़ जाएं। अब चलो मैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी एंट्री ले सकते हो, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अपना टारगेट सेट कर सकते हो। तो आ चुके हैं हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का एग्जांपल दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर कहीं पर भी ट्रेड करते हैं, आप सेम तरीके से ही अपना स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो हमारी एंट्री तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए का तक का ट्रेड ले सकते हैं, तो इसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो वहां पर 30% वाला टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप डायरेक्ट जाके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो पहला तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसकी प्राइस 2000 रुपए है, जहां पर आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमारे लिंक से ही अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं कि ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है। तो मुझे आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाना है, तो यहां पर मैं कुछ भी ट्रेड ले लेता हूं। तो सबसे पहले ट्रेड लेने के लिए आप जिसमें भी ट्रेड लेना चाहते हैं, मान लो इथेरियम में ट्रेड लेना चाहते हो तो वो आपने यहां से सेलेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप इथेरियम में ट्रेड लेना चाहते हो तो हमने इथेरियम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बाय करने का ट्रेड लेना चाहते हो, शॉर्ट करने का लेना चाहते हो, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। लेवरेज कितना लेना है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप ज्यादा लेवरेज लेंगे तो आप कम पैसे से बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 25 गुने का लेवरेज लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है लिमिट ऑर्डर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है। मान लो मेरी स्ट्रेटजी कहती है कि मेरा जो ट्रेड है ना वो यहां पे बनना चाहिए, मेरा जो एंट्री होनी चाहिए वो यहां पे होनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये प्राइस क्या है 1825 की प्राइस है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 1825 की जो प्राइस है वो यहां पर पहले से डाल सकता हूं। देखो 1825 की प्राइस आ चुकी है और मैं 35 लॉट लेना चाहता हूं, तो मैंने ये डाल दिया, बाय पे क्लिक कर दिया। जैसे ही बाय पे क्लिक किया है मेरा अपना ऑर्डर जा चुका है 1825 का। अगर प्राइस 1825 पे आएगी तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर प्राइस नहीं आएगी तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार एग्जीक्यूट नहीं होगा क्या, उन्हें तो ट्रेड करना है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो यहां पर अपनी एंट्री जहां पे मिल रही होती है वहां पर ले लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। तो इतना आपको समझ आ गया कि जहां पर आपको लगता है कि भाई आपकी एंट्री बननी चाहिए, आपने वहीं पर अपना लिमिट ऑर्डर लगाना है। प्राइस उस लेवल पे आएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार प्राइस इतना नीचे शायद ना आ पाए, बट मुझे तो ट्रेड लेना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि एक बड़ा रिवॉर्ड आप ले सकते हैं, तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंटली घुसने की जगह आप एक एंट्री 50% अपनी जो एंट्री है वो यहां पर ले लो, और 50% जो आपकी एंट्री है ना वो थोड़ा नीचे जहां पर आपका बनता था, हिसाब बनता था, आप वहां पर जाकर ही अपनी 50% एंट्री ले लो। तो 50% एंट्री आपकी वहां पे हो जाएगी। अब इससे आपका जो एवरेज निकल कर आएगा ना वो कहीं बीच में निकल कर आएगा, जिससे आपकी जो एंट्री होगी ना वो बहुत बेटर होगी। आप समझो कि अगर आपने यहां पे एंट्री ली और उसके बाद प्राइस नीचे तक आएगी तो आपको लॉस दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने यहां पे एंट्री ली और प्राइस यहां तक आएगी तो अभी आपको कुछ खास लॉस नहीं दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट करता है, बहुत बड़ा डिफरेंस इससे आ जाता है अगर आप 2 लेवल में एंट्री लेते हैं। तो एंट्री का आपको समझ आ गया है। अब मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, मुझे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, तो मैं ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस पे ही इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपने नहीं करना है ये तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा जो ट्रेड है वो आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बारी आती है स्टॉप लॉस की। तो डेल्टा एक्सचेंज में ना स्टॉप लॉस लगाने का एक बहुत अच्छा फीचर है। आप चाहो तो देखो जहां पर आपका ट्रेड है वहां पे वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वाले ट्रेड लेते रहते हैं। कौन सा ट्रेड है, शायद ये वाला ट्रेड है जो मैंने अभी लिया है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप यहां से भी कैलकुलेट करके अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन इतना झंझट क्यों लेना है, बहुत आसान तरीका होता है डेल्टा एक्सचेंज में स्टॉप लॉस लगाने का। जैसी आपकी पोजीशन लग जाती है उसके बाद आप उसके पास अपना कर्सर लेके जाओ, और ये फोन में भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में हो रहा है तो फोन में नहीं होगा। तो यहां पर आप अपना कर्सर जहां पे आपकी एंट्री चार्ट में दिखाई दे रही है वहां पे लेके गए। अब आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, तो यहां पे देखो स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, आप क्लिक करो और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस देखिए यहां पर लग चुका है। रही बात टारगेट की, तो अब देखिए टीपी दिखाई दे रहा है। यहीं पे आपको जहां पे आपकी एंट्री हो रखी है वहीं पे टीपी दिखाई दे रखा है। वापस से माउस को यहां पे ले जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए।
जितना आपका टारगेट बनता है आप वहां पे उसको ड्रैग कर दो। अब जैसे ही मैंने ड्रैग किया है तो मेरी यहां पर जो एंट्री है आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों यहां पर चार्ट में लग चुका है। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने का तरीका बहुत आसान है डेल्टा एक्सचेंज में, और इससे बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आपने गलत कैलकुलेशन की तो फिर आप समझ सकते हैं ना कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना आपको समझ आ गया कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट लगता है, तो इसीलिए मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, साथ ही अधीरा एआई के लिए गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे रखा है, तो उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि स्टॉप लॉस लगाना कहां पे है। तो अब देखिए मैंने आपको कहा है कि मेरी एंट्री यहां पे एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं आपको जब एग्जांपल दिखा रहा हूं उसी टाइम पे मार्केट में बिल्कुल सेटअप बन रहा होगा। तो अब देखिए ये जो मैंने स्टॉप लॉस फिलहाल लगा रखा ना, ये गलत स्टॉप लॉस है। क्यों गलत स्टॉप लॉस है? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस जो है वो इस लेवल तक ऑलरेडी आ चुकी है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। थोड़ा मतलब देखिए यहां तक प्राइस आ चुकी है तो मुझे यहां तक का स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा, इतना मार्जिन तो मुझे लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इतना मार्जिन नहीं लेके चलता हूं तो प्राइस यहां से आके ना वापस रिवर्स कर सकती है। तो मेरा स्टॉप लॉस तो यही होना पड़ेगा, चाहे मैं एंट्री कहीं के कहीं भी लूं, इट डजंट मैटर। जब तक मुझे जो लास्ट स्विंग है उससे नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूं तो फिर वो एक गलत स्टॉप लॉस है, क्योंकि ज्यादातर केस में उस स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस होंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। अब रही बात टारगेट की, तो मेरा जो टारगेट है, मुझे जो स्विंग हाई नजर आ रहा है वो यहां पे नजर आ रहा है। तो मैं अपना टारगेट कहां पे लेकर चल सकता हूं, इसको मैंने यहां से मॉडिफाई करके मैं ज्यादा से ज्यादा जो अपना टारगेट ले जा सकता हूं। अब वो नहीं कि मुझे उससे ऊपर ले जा लेना है, मुझे पता है प्राइस इस लेवल का हाई बना चुकी है, तो वापस यहां तक प्राइस के आने के चांसेस बनते हैं। तो मैंने थोड़ा ऊपर से मार्जिन छोड़ दिया कि भाई थोड़ा कम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हो जाए। तो उसके बाद देखिए कि वापस से यहां पर मैंने अपना टारगेट सेट किया है। तो अब देखिए, अब जो मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर एक कमी है जो कि आपके केस में नहीं होगी। और वो कमी क्या है कि मैंने गलत जगह पे अपनी पोजीशन प्लान कर रखी है। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे बैठ रहा है और टारगेट जो है वो मैं इससे ज्यादा रख नहीं सकता। मतलब मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट चाहे कुछ भी कर लो यहीं का यहीं होगा। तो इस केस में मेरा जो ये ट्रेड बन रहा है वो 1:1.73 का ट्रेड बन रहा है, मतलब 1:2 का ट्रेड नहीं बन रहा है। तो मुझे यहां पर ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा ये जो एंट्री होती वो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहां पर कहीं पे हो रही होती, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो यहां पर था, मेरा जो टारगेट है वो यहीं के यहीं है। तो अब देखिए थोड़े से चेंज से मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का निकल कर आ जा रहा है। और 1:3 का मतलब है कि अगर मैंने यहां पे टारगेट हिट कर लिया और मैं सेम कैपिटल के साथ काम कर रहा हूं, तो 2 ट्रेड में अगर मुझे आगे स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है ना तो भी मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहूंगा, जबकि यहीं पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने ऐसी गलती की है? क्या आपको पता था कि इस तरीके से मुझे अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखना चाहिए? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अधीरा एआई के लिए गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप समझना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।